हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज मोनोटोनिसिटी। तो एओडी का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोनोटोनिसिटी, और बहुत कुछ रिलेट करता है मोनोटोनिसिटी से। ठीक है, इसलिए अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मोनोटोनिसिटी में टर्माइन, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग, और जैसे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये चेक कैसे करते हैं कि इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। जब भी हमें इंक्रीजिंग चेक करना होगा, जैसे एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा, मतलब लेफ्ट टू राइट कर्व के ऊपर चल के देखेंगे। जैसे कि ये कर्व है, जैसे कर्व के ऊपर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे, तो मैं लगातार अगर ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, लगातार कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो ये फिर क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे इस कर्व में मैं ऐसे चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से, तो दिख रहा है कि हम लगातार कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और जैसे इस कर्व की बात करूँ, और चलना हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे नहीं जाना। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चलोगे, जैसे इस कर्व में यहाँ से शुरुआत हुई, इस कर्व में आगे की तरफ बढ़ने में वैल्यू लगातार कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसमें भी दो केस हैं, जैसे कि ये इंक्रीजिंग और ये स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्पीड से लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। इसमें क्या है, इंक्रीज तो कर रहा है, मतलब ऊपर तो जा रहे हैं हम, लेकिन बीच में कुछ ऐसी वैल्यू भी रही, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग है और ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें लगातार ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक करना होगा। और भी जैसे ये है, ये स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, इसमें लगातार नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। और जैसे इसमें आ जाओ, ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ऊपर गए, ठीक है, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाने लगे। तो ऐसे केसों में जहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ हो, वो ना तो इंक्रीजिंग कहलाएंगे और ना ही डिक्रीजिंग कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओरिजिन तक की बात करें तो ये इंक्रीजिंग है, इसके बाद ये फिर डिक्रीज किया, फिर इस पॉइंट के बाद फिर इंक्रीज कर गया, तो ये ना तो इंक्रीजिंग कहलाएगा और ना ही डिक्रीजिंग कहलाएगा। और ऐसे फंक्शन कहलाते हैं नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, तो ये जितने भी लिखे हैं, जैसे ये पहला इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है, ठीक है, ये मोनोटोनिक है, बट ये आपका नॉन मोनोटोनिक है। अच्छा, अब जैसे आप ये समझ चुके कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, जैसे ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग जैसे हम वैल्यू निकालें, ये आपका f(x1) है, ठीक है, और ये x2 पे वैल्यू कितनी है, x2 पे इसकी वैल्यू क्या है, x2 है, सॉरी f(x2) है, तो ये f(x2) है और ये f(x1) है। तो हमें ये पता है कि ये आगे पॉइंट लिया, इस कंडीशन में क्या होगा, x2 जो है वो ग्रेटर देन है x1 से। तो यहाँ से हमें ये देखा कि जो f(x2) है वो भी ग्रेटर देन है f(x1) से। अगर ये कंडीशन है तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या है, कंडीशन अभी भी वही है कि x2 ग्रेटर देन है x1 से। ठीक है, सेकंड फंक्शन की वैल्यू आएगी ये, ठीक है, और ये f(x1), ये पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू, इस बार ये f(x1) बड़ा हो गया और f(x2) छोटा हो गया। जैसे ये इंटरवल ही तो था, इस इंटरवल में चेक कर रहे थे x1 से x2 तक, तो अगर किसी इंटरवल में चेक करना है तो क्या कह रहा है, f(x) is said to be increasing function in the interval। तो जैसे x2 बड़ा लिया x1 से, तो f(x1) लेस आर इक्वल टू f(x2), मतलब f(x2) भी बड़ा आ जाए f(x1) से। यह इक्वल भी आ सकता है अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा, यही समझाया गया। तो जैसे कि ये है, जैसे x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो f(x2) ग्रेटर देन होगा f(x1) से, इसको बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये डायग्राम में वही चीज़ समझाई गई है, x2 ग्रेटर देन x1, तो f(x1) लेस देन f(x2) है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही सेकेंड चीज़ डिक्रीजिंग में भी लागू होती है। अगर x2 बड़ा लिया x1 से, तो इस बार f(x1) बड़ा हो जाएगा f(x2) से। ठीक है, इस कर्व के अकॉर्डिंग इसमें देख रहा है कि ये पहले पॉइंट वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन इफ इट इज आइदर एन इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते कैसे हैं, तो उसको समझ लो। जैसे एफ एक्स इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो अगर मैंने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और वो ग्रेटर आर इक्वल टू आ गया तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, और अगर वो लेस आर इक्वल टू आ गया तो डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे मैं कह दूं कि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, तो तुम क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ से क्या आएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये जो एफ डैश आएगा, तो पहला केस क्या है कि इफ एफ डैश अगर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है तो ये इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग। सेकेंड, अगर ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, और एफ डैश एक्स लेस आर इक्वल टू है तो ये सिंपल डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा केस ये भी है कि अगर मैं बोल दूं कि एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। और चौथा कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बस ये चीज़ हो गई, इससे इंक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पे एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, तो स्टेशनरी वैल्यू का मतलब है जैसे एफ एक्स बी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल ओपन में एफ एक्स इज सेड टू बी स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू ए, जहाँ पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो रही हो, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि कर्व के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो, ठीक है। जैसे ये टेंजेंट, टेंजेंट जो ये आएगी ना इस कर्व में वो पैरेलल टू क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। इसके पहले जैसे ये इंक्रीज था तो ये पॉजिटिव रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ इस पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो पॉइंट पी होगा यही पॉइंट कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट, या इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, ये सब स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लिखिए, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हैज स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, यानी कि जो भी मोनोटोनिसिटी। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द, क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ, ठीक है, बाई एफ एक्स ये इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक करना है। तो बस यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसमें 12 कॉमन ले लो, ठीक है, 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। फिर ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 12, और इसके फैक्टर कर लो तो 3 और 2 होंगे, यानी कि एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ठीक है, ये फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे एक ऐसे नंबर लाइन बना लो, ठीक है, तो ये नंबर लाइन बना ली। और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी कि स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये जीरो कब होगा, जहाँ पे इसके रूट आएंगे, तो इसका रूट क्या होगा, एक होगा -2, यहाँ से क्या मिलेगा -2, और यहाँ से क्या मिलेगा 3, ठीक है, जहाँ पे ये जीरो आएगा। जैसे यहाँ पे -2 रखोगे तो ये जीरो होगा, 3 रखोगे तो ये जीरो होगा, जहाँ पे ये जीरो होंगे वहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। इक्वलिटी जैसे सॉल्व करते थे, जैसे इन दोनों की ऑड पावर है तो अल्टरनेट चिन्ह लगा दो, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब जहाँ पे ये प्लस है
वहाँ पे इंक्रीजिंग है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे डिक्रीजिंग। जैसे मुझे लिखना होगा इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखोगे, -∞ से लेके -2, ठीक है। और अगर इंक्रीजिंग बोला है तो ये वाला लगा सकते हो, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो ओपन लगाओगे, फिर इक्वल नहीं होगा -2, ठीक है। एंड और दूसरी चीज क्या है कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। इसी प्रकार इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग पूछा जाएगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, इसको लिखोगे -2 से 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x बिलोंग टू r स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। इस बार इसने ये प्रूव करना है अपन को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि सिंपल से ये आ जाना चाहिए कि f'(x) ओनली ग्रेटर देन 0 को डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से क्या जाएगा f'(x) इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। इसको चेक करना है f'(x) के साइन को, तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से देख रहा है कि a इक्वल टू क्या है 3, और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो d क्या आएगा, तो b² तो 36 माइनस 4ac, तो ये दिख रहा है यहाँ से कि नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f'(x) क्या होगा ग्रेटर देन 0, और अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर किसी को ये नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक में, वैसे तो ये पता होना चाहिए, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वाड्रेटिक में, मैं बता दूँ। जैसे f(x) इक्वल टू ऐसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें सबसे पहला होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो तो f(x) है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का a नेगेटिव और d नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। तो और इसी क्वेश्चन को अगर जैसे ये ऐसे नहीं करना तो एक तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे f'(x) था अपना, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 3 का कॉमन ले लो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ आएगा x² माइनस 2x प्लस 4/3, ठीक है। फिर f'(x) इक्वल टू 3, और इसके लिए तो पता है कि ये x इसका आधा करोगे तो ये x-1 आएगा, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 और माइनस, और इसका स्क्वायर घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से f'(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का भी मल्टीप्लाई करा दो 3x-1 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1/3, तो उससे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है ये ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये तो कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। और तो यहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, उसका मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो भी पॉजिटिव, और उसमें पॉजिटिव में 1 जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पहले से पॉजिटिव है और 1 और जोड़ोगे तो और पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से f'(x) दिख गया कि ओनली ग्रेटर देन 0 ही होगा, 0 भी नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।